सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बड़ा मूव आएगा कि नहीं आएगा ये हम प्रेडिक्ट करेंगे और एनालिसिस करेंगे। प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, बाय सेलर का माइंडसेट हम इसमें रीड करेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल को भी ड्रॉ करेंगे। बाय सेल एडवाइस नहीं है, सिर्फ मैं आपको पढ़ाने के लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ। सो डेली टाइम फ्रेम में आपको एक न्यूट्रल कैंडल डोजी पैटर्न दिखेगा जिसमें एक विक बनी है और बीच में एक बॉडी है। क्लोजिंग 25,200 के लेवल पे हुई है। कल भी मार्केट की क्लोजिंग 25,200 के साइकोलॉजिकल लेवल के अप्रॉक्सी हुई थी, मतलब कि आज के दिन पे कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखा था। ठीक है, अब मार्केट का बिहेवियर कैसा है सर? अभी अगर आप वन डे में देखोगे तो कल हमने यहाँ पर एक फिब रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करके देखा था कि प्राइस का 0.5 का सपोर्ट नीचे पे खड़ा हुआ है। ठीक है, साथ ही अगर आप देखोगे तो 25,000 से एक अच्छा बाइंग प्रेशर आपको दिखेगा। ये कैंडल की विक अगर आप देखने मिलेगी, इसमें आपको प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, जो बॉटम लेवल से आया है 25,000 के लेवल से। साथ ही लास्ट टाइम पे एक सप्लाई जोन यहाँ पर था जहाँ से प्राइस 2 बार गिरा था, तो इसको अगर हम लोग जोन में थ्रू मार्क करें तो ये एक अच्छा प्राइस एक्शन निकलता है जहाँ से प्राइस 1 टाइम सेलिंग, 2 टाइम सेलिंग, ठीक है, फिर तीसरे टाइम पे यहाँ पे उस रेजिस्टेंट का सपोर्ट लिया और वापस से ये अपने 50% एरिया पे आ चुका है। 50% एरिया के आने के पास एक रेड कैंडल बनी है जिसका हाई प्राइस के ऊपर एक ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग भी किया है। अब ऐसा ट्रेड जो होता है वो अच्छा छोटे स्टॉप लॉस को प्लेस करके एक अपसाइड का मोमेंटम कैच करने वाला ट्रेड होता है। तो अगर ये ट्रू है तो कल एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, बट उसके लिए पहले मार्केट की साइकोलॉजी और मार्केट का बिहेवियर पढ़ना होगा। उसके लिए हम 1 आवर का चार्ट को देखते हैं जिसमें 1 आवर में हम मार्केट का बिहेवियर रीड करते हैं। 1 आवर में पूरा ट्रेंड अगर आप देखोगे तो शुरू से लोअर हाइज एंड लोअर लोज का स्ट्रक्चर चल रहा है और आज मार्केट ने क्या किया है, ये लोअर हाई के बाद ये लोअर लो लगाया और उसके बाद अब ये लोअर हाई एक क्रिएट करके प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें खास क्या है सर? देखो, पूरा मार्केट में अगर आप टॉप से 25,600 के लेवल से देखोगे जहाँ से 1 टाइम सेलिंग, सेकंड टाइम भी प्रेशर वहीं से, थर्ड टाइम भी वहीं से, 4 टाइम भी प्रेशर वहीं से, एक अच्छा रेजिस्टेंट या फिर सप्लाई जोन अगर मैं मार्क करूँ भी तो ये एरियाज टच होके निकलेंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत अच्छा लेवल निकल के आ रहा है। अब लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सोचो, जो यहाँ का पुट को बाय किया है या फिर यहाँ से पोजीशन को बिल्ड किया है, शॉर्ट एंट्री, हर बार वो जीत रहा है, उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। यहाँ से प्राइस का एक कहते हैं करेक्शन हुआ, फिर प्राइस ने नीचे गया, उसके बाद यहाँ पे जिसने यहाँ से उठा के अपने स्टॉप लॉस को यहाँ प्लेस किया, फिर उसके बाद यहाँ उसने प्लेस किया, उसके बाद भी स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद भी फिर से उसी के फेवर में जब प्राइस नीचे आ रहा है तो हर बार वो प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज़ हो रहा है। हर बार स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद भी उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, ना कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। और आज भी इन स्विंग हाइज पे जैसे कि प्राइस का घुमाव आ रहा है, ठीक है, इस तरफ आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? 25,200 के साइकोलॉजिकल लेवल से आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे आज भी यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश करके वो अपने प्रॉफिट को फिर से मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, ये सोच के कि प्राइस नीचे गिरेगा। अब देखना ये है कि क्या सच में प्राइस गिरने वाला है या फिर नहीं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर स्विंग हाई है, स्विंग लो यहाँ पे है। आप क्या कर सकते हो? फिबोनाची को अटैच कर सकते हो टॉप से बॉटम लेवल पे। टॉप से बॉटम लेवल पे अटैच करने से क्या दिखता है कि प्राइस जो है ना वो 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल, मतलब कि रेजिस्टेंट लेवल पे 1 टाइम सेलिंग, 2 टाइम सेलिंग, वहाँ पर आज उसे ब्रेक करके यहाँ पर बहुत सारा स्टॉप लॉस लास्ट टाइम पे कलेक्ट कर लिए तो प्राइस रिवर्स हो गया, सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, कुल मिला के अगर आप देखोगे ये प्रीवियस डे का हाई प्राइस था। ठीक है, अगर वहाँ से हम लोग एक जोन मार्क कर लेते हैं, पूरा रेजिस्टेंट कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो प्राइस क्या कर रहा है? लास्ट के प्रीवियस रेजिस्टेंट, डे हाई के रेजिस्टेंट पे ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया। अब अगर आप कुल मिला के देखोगे तो ये 0.5 का एरिया भी है और ये सप्लाई एरिया भी है, मतलब कि रेजिस्टेंट एरिया भी है। कैसे सर? देखो, फर्स्ट टाइम यहाँ से सेलिंग, सेकेंड टाइम वो रेजिस्टेंट से वापस से सेलिंग, थर्ड टाइम इसी लेवल से जहाँ से प्राइस को थोड़ा सा फॉल बैक मिला था वहीं से फिर वही हरकत रिपीट हुई है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। यहाँ पर हर बार 3 बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 बार एक रेजिस्टेंट से सेलिंग हो रही है, फिर भी क्या हो रहा है? प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। लोअर लेवल से क्या हो रहा है? प्राइस को बायर्स उठा दे रहे हैं, मतलब कि ऊपर में कहीं ना कहीं इन लोगों का स्टॉप लॉस इकट्ठा हुआ है जिसको हम कल टारगेट मान के पकड़ सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, पर उसको भी पकड़ने का एक टेक्निक है। साथ ही यहाँ पर आपको एक गैप दिखेगा जो प्राइस का इम्बैलेंस शो करता है, हम इसको भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, 25,340 के लेवल पे यहाँ पर है। ठीक है, अब लेवल बनाना है तो अच्छे से
15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेवल बनाने का एरिया रहता है। देखो लेवल एक ऑटोमेटिक तो रेजिस्टेंट यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब अगर आप बॉटम से एक स्विंग लो को एक स्विंग हाई आज के डे हाई से ज्वाइन करते हो तो आपको 0.5 का सपोर्ट देखने मिलता है 25,130 के लेवल पे, जो कहीं ना कहीं ये वाला जो फॉल आया था यहाँ से प्राइस का, ठीक है, रेजिस्टेंट के जैसे रिएक्ट किया था, प्राइस बहुत अच्छा नीचे गया था, फिर उसके बाद यहाँ पे उस रेजिस्टेंट का सपोर्ट लिया, ठीक है। अगर देखा जाए तो कुल मिला के इसे आप डिमांड जोन से ऐसे कवर कर सकते हैं। ओके, ये ब्लैक लाइन को रिमूव करेंगे। सर आपने इसे क्यों ड्रॉ किया है? अगर आप देखोगे यहाँ पे सेलिंग फर्स्ट टाइम एंड क्लोजिंग टाइम पे एक हल्की सी सेलिंग यहाँ पे, तो 1 टाइम सेलिंग 2 टाइम सेलिंग, रेजिस्टेंट लेवल बना, वही रेजिस्टेंट आज सपोर्ट के जैसे ये सप्लाई जोन डिमांड जोन में कन्वर्ट हुआ और प्राइस इसका रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया। कुल मिला के अगर देखेंगे यहाँ पे हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, एक अप ट्रेंड स्विंग चल रहा है। सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ पर है? ऊपर तरफ है। जैसे कि कहाँ पे सर? 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो आपको एक जगह मिलेगी, कल भी मैंने प्री मार्केट में उसे डिस्कस किया था कि 25,300 के डोजी पे जिसने भी एंट्री बनाई है वो अभी तक फिर से सेफ प्ले कर रहा है। इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, यही हमारा कल का एक नेक्स्ट टारगेट होगा अगर प्राइस एकदम अच्छा अप ट्रेंड रहा तो, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद भी अगर प्राइस और बुलिशनेस में रहा, जो ये गैप बचा है, ये अगर गैप भी फिलअप होता है तो उसके ऊपर ही 25,400 का रेजिस्टेंट भी अवेलेबल है। ये 25,400 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट है जो पहले सपोर्ट के जैसे काम किया, फिर रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट, ठीक है। अब ये रहा अपसाइड के लिए टारगेट, ये तो मिल चुका है, ठीक है। अब कंडीशन कैसा है? देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अगर गिरना चाहता तो आज के टाइम पे गिर के यहाँ पे जो एंट्री बनी है, यहाँ पे जो एंट्री बनी है, बॉटम लेवल से जो एंट्री बना रहा है, ये इसको मार्केट पकड़ के वाइप आउट कर सकता था, जिसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। पर अगर मार्केट का स्ट्रक्चर अच्छा अप ट्रेंड है, ठीक है, अब देखो पूरे मार्केट में टॉप से बैठा जो सेलर है वो प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि जब भी प्राइस इस सप्लाई जोन पे जाता है वहाँ पे सेलिंग हो जाती है, सेलिंग हो जाती है, और अभी भी सेलिंग हुई है। 3 टाइम यहाँ पे सेलिंग किया है, मतलब कि सेलर का स्टॉप लॉस ऊपर में अवेलेबल है। अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल के बाद एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है, 3 बजे के बाद और पोजीशन बनाई गई होगी, तो ये लोअर हाई, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर हाई पे कुछ स्टॉप लॉस ऐड हुए होंगे, लोअर लेवल पे भी अवेलेबल है। अब बड़ा मार्केट का कल एक्सपायरी है, तो मार्केट में एक बड़ा मूव देने से पहले शायद छोटे रिटेल को डराने के लिए मार्केट पहले तो ऐसे सेलिंग करके या तो इनको निकाल दे, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट अगर नीचे स्विंग लो को ब्रेक करता है, ये स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि मार्केट में ये ब्रेक नहीं हुआ है। प्रीवियस में यही हायर लो था, फिर ये हायर लो यहाँ पे हुआ, ठीक है, फिर हायर लो चेंज हो रहा है। मार्केट का ट्रेंड अभी लोअर लेवल से अप ट्रेंड की तरफ है। अगर गलती से भी ये टूट गया, ब्लैक लाइन जहाँ पे मार्क हुए है ना 25,125 का लेवल है, वो 0.5 का सपोर्ट लेवल है। अगर 0 लेवल सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो ये ट्रेंड का जो रिट्रेसमेंट होगा वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। प्राइस क्या होगा? फिर नीचे के जो भी स्टॉप लॉस है आप इनको पकड़ते हुए आराम से 25,000 तक अपने पुट के प्राइस को ले जा सकते हो। बट अगर प्राइस इसी रेंज में है तब तक ट्रेड अवॉइड करें, क्योंकि बड़ा मोमेंटम चाहिए। सिर्फ उनको पकड़ना है जो सेल करके अपनी पोजीशन को सेफ बनाए हुए है, जो कि ऊपर से बैठे सेलर हैं जिन्होंने पुट बाय किया है। या तो इनको पकड़ेंगे, या तो ये जो मैंने मार्क किया है 25,400 आपका नेक्स्ट टारगेट है, या तो उसको पकड़ेंगे, ठीक है। मार्केट में अगर थोड़ा सा भी सेलिंग दिखेगा तो यहाँ पे पावरफुल कौन होगा? फिर से जो ऊपर से बैठा 3 बार सेल कर चुका है ना, और उसको इस रेजिस्टेंट पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो हर बार 3 बार सेल करके प्राइस को ये देख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, पर यहाँ पे सेलिंग उसको देखने मिल रही है, तो वो हर बार पोजीशन को इस रेजिस्टेंट लेवल पे बना रहा है, जो कि 25,200 का साइकोलॉजिकल लेवल के अप्रॉक्स पे ये जो हमने सप्लाई जोन मार्क किया है वहीं पे निकल रहा है। ऊपर साइड का लिक्विडिटी पार्ट, बाई साइड की लिक्विडिटी ऊपर में यहाँ पे है, सेल साइड की लिक्विडिटी 25,125 के नीचे आपको हर स्विंग लोस पे देखने मिल जाएगी। बट अगर मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि प्राइस में जो रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है, सेलिंग हुई है, वो 0.5 के यहाँ पर सेलर को इनवाइट कर रहा है। 3 टाइम सेलिंग करने पे भी प्राइस नीचे नहीं जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा अपसाइड के लिए बुलिश हूँ। बट जो भी करंट ट्रांजैक्शन होगा आप उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के ट्रेड करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें, और अपने डिसीजन के साथ ट्रेड करें।